बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 7 से 9 हमने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो इससे था उसमें मैंने आपको इक्वेशन की जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस थी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो थी वो ब्रीफली बताई थी। इससे पहले आप वो लेक्चर लाजमी सुन लें तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मैंने यहाँ पर जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ होने वाली इक्वेशन है, फॉर्म है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी लाइन हो जो किसी पॉइंट में से पास कर रही हो और उस लाइन का हमें स्लोप भी गिवन हो, तो वो लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते होते हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये स्लोप आ जाएगा m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो आप देखें 7 क्वेश्चन में वो कुछ ऐसे कहता है कि आपने एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इन दो पॉइंट्स के ज्वाइन करने से बनने वाली जो लाइन है उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं इन दो पॉइंट के ज्वाइन से एक लाइन ड्रा कर रहा हूं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9 एंड 8। अब वो कहते हैं कि ये वो लाइन है जो हमें गिवन की गई है, जिसके ए और बी पॉइंट्स हमें उसने दे दिए हैं, लेकिन जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है। इस बात का मतलब आपको समझ आना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब है कि इसके ऊपर वो 90 का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि यहाँ पर 90 का एंगल बना रही है। और बाइसेक्टर का मतलब है कि इस लाइन ने पहले वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जब इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जाहिर सी बात है ये उसका क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट कहलाएगा। और अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, जब मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करता हूं तो देखें हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन का मिड पॉइंट जो है इसको मैं m के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो उसके लिए क्या होता है कि दोनों पॉइंट जिसके दरमियान हमने पॉइंट फाइंड करना है उसका एब्सिसा ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और इसी तरह उन दोनों का ऑर्डिनेट भी ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है पॉइंट वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12/2 एंड 13/2। तो स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट क्या आया हमारे पास? 6,13/2 जो है ये वो पॉइंट आ गया जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में है, जिसके ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन इस लाइन से पास कर सकती है, कर रही है। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लेट्स सपोज मैं इसको लाइन 2 कह देता हूँ, ये फाइंड करनी है और लाइन 1 हमें ये दी गई है जिसके एंड पॉइंट्स हमें गिवन थे। तो अब यहाँ पर गौर करें, एक पॉइंट जो था ये हमें मालूम हो चुका जिसके कोऑर्डिनेट्स है 6 एंड 13/2। ये जो रिक्वायर्ड लाइन है गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब एक पॉइंट हमें मालूम हो गया ये, और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम इसका स्लोप भी फाइंड कर लें। तो पॉइंट ये गिवन है, स्लोप इसका फाइंड हो जाएगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करके हम इसकी इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखें, इस लाइन का स्लोप हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन मैं पहले स्लोप फाइंड कर रहा हूं किसका? ए बी लाइन का। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन ए बी। लेट्स सपोज मैं इसको m1 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो स्लोप क्या आएगा? ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, मींस 8 माइनस 5 ओवर एब्सिसा में से एब्सिसा को माइनस करेंगे 9 माइनस 3। तो ये हमारे पास आ चुका है 8 माइनस 3 5 3 आ जाएगा और 9 माइनस 3 जो है ये 6 आ जाएगा। तो m1 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 1/2। ये है हमारे पास किस लाइन का स्लोप है? वो जो गिवन लाइन थी, हमें फाइंड करनी है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप, क्योंकि पॉइंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं और जो ही स्लोप आ जाएगा तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन जो वो फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो, टू लाइंस
are perpendicular to each other, then the product of their slope will be -1। और इसकी मैंने एक और फॉर्म आपको बताई थी कि आपको क्या करना है, अगर यहां से m1 फाइंड करना है तो m2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर हमें यहां से m2 फाइंड करना है तो -1 की तरफ m1 को हम ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो देखें बड़ा सिंपल सा आपके पास फार्मूला है। हमें अब m1 जो है वो मालूम हो चुका है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें दूसरी लाइन का जो है वो स्लोप मिल जाए, तो आप सिंपली इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो m2 है ये फाइंड करने के लिए, मतलब दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए -1 ओवर m1 का स्लोप जो है हमारे पास वो है 1/2। अब न्यूमरेटर में -1 है और डिनोमिनेटर में जो है वो अगेन फ्रैक्शन है। जब इसको हम उल्टाएंगे तो ये नीचे वाला 2 इस पहले वाले -1 के साथ आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, m2 की जो वैल्यू है ये आ जाएगी -2। ये स्लोप आ गया हमारे पास इस लाइन का जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, जो कि -2 आया है। जबकि हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये मैंने आपके सामने पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है ये लिखा हुआ है। जब आपको एक पॉइंट गिवन हो और उस पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन है उसका स्लोप गिवन हो, तो हम सिंपली वो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए उस लाइन की इक्वेशन जो वो फाइंड कर सकते हैं। तो हम सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 क्या है, ये जो हमें मिड पॉइंट फाइंड हुआ था ना जिसमें से ये लाइन पास कर रही है, उसका ऑर्डिनेट जो है ये y है, तो ये आ जाएगा y माइनस 13/2 इज इक्वल टू स्लोप की जगह -2 इंटू x माइनस x1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास -6। तो अब जस्ट इसको हमने जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है इसको करेंगे, बटे में 2 है, अब इस 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू -4 इंटू x माइनस 6। 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x प्लस 24। अब ये दोनों वैल्यूज भी मैं इधर दे आता हूँ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4x प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2y है, माइनस का 13 ऑलरेडी है और 24 इधर आकर माइनस होगा। तो फाइनली सोल्यूशन हमारे पास आ गया 4x प्लस 2y माइनस का 37 इज इक्वल टू 0। ये वो लाइन है जो इस a और b से बनने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है और उसका स्लोप जो था वो -2 था। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में वो कहता है कि हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट -4 -6 से पास कर रही है और एक दूसरी लाइन है जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है, और जिस लाइन पर परपेंडिकुलर है ना उसका हमें स्लोप गिवन है। तो देखिए कुछ ऐसे है कि ये हमारे पास है गिवन लाइन है और इस लाइन का जो स्लोप हमें गिवन है वो है -3/2। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, वो लाइन फाइंड करनी है जो इस लाइन के ऊपर तो परपेंडिकुलर है और वो किसी एक पॉइंट में से पास कर रही है, जो पॉइंट हमें गिवन है -4 एंड -6। अब देखिए जरा इसको, ये हमारे पास है रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि इस लाइन की हमें इक्वेशन जो है ये फाइंड करनी है। अब मैं दोबारा देखिए आपके स्टेटमेंट को क्लियर कर देता हूँ। वो कहता है कि इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इस लाइन की जो नेचर है वो क्या है, वो एक गिवन लाइन जिसका स्लोप हमें बता दिया गया है वो है -3/2। इस लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है और इसके अलावा उसने आपको ये भी बता दिया कि लाइन ये किस पॉइंट से पास कर रही है, -4 -6 पॉइंट से ये पास कर रही है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल 7 क्वेश्चन के जैसा ही है। उस क्वेश्चन में हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना पड़ा था और यहाँ पर हमें पहले से ही उसने स्लोप गिवन कर दिया है। तो जब भी किसी लाइन का स्लोप आपको गिवन हो और वो एक ऐसी लाइन जो दूसरी उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, उसका स्लोप फाइंड करना हो, तो हम
जानते हैं कि उन दोनों लाइंस के जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक और मैं आपको एक इजी बात अगर बताऊं कि हमें पता है कि जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है ना, तो उनके दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। तो अगर आप यहाँ से किसी एक लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो दूसरी लाइन को हम कहते हैं ना कि इधर ले आते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको M2 का स्लोप मालूम है, एक लाइन का स्लोप मालूम है और दूसरी का स्लोप फाइंड करना है, तो सिंपली आप उस लाइन के स्लोप को क्या करेंगे, उल्टा देंगे। मतलब यहाँ पर M2 था, यहाँ पर 1/M2 आ गया, और उस स्लोप का जो साइन है वो भी चेंज कर देंगे। तो तब वो जो स्लोप आपको मिलेगा वो उस लाइन का होगा जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जिसको लेट्स सपोज मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं M1 के साथ, और ये हमें गिवन है -3/2। अब स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, और रिक्वायर्ड लाइन की जो नेचर है वो आपके सामने है कि वो उस गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, और इसके स्लोप को मैं M2 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं अभी क्या कह रहा था कि जिस लाइन का आपको स्लोप मालूम है आप उसका स्लोप उल्टा दें और उसका साइन भी चेंज कर दें, तो तब वो जो स्लोप आपको मिलेगा वो उस लाइन का होगा जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसको उल्टाया तो 2/3 आ गया। अब पहले साइन माइनस का था, अब किसका हो गया, प्लस का। तो ये उस लाइन का स्लोप है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हमें रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी मिल चुका है, और वो जिस पॉइंट से पास कर रही थी वो पॉइंट भी हमें मिल चुका है, -4 -6। तो ये पॉइंट होगा और ये स्लोप। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम यूज करेंगे, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो स्टूडेंट्स देखें y माइनस y1, ये y1 और x1 कोऑर्डिनेट्स हैं गिवन पॉइंट के जिसमें से वो लाइन पास कर रही है। तो y माइनस y1 इट मींस -6 इज इक्वल टू स्लोप क्या है हमारे पास 2/3 जो परपेंडिकुलर लाइन का था, और इसके साथ x माइनस x1 क्या है हमारे पास -4। अब जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3 इंटू x प्लस 4। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो अब हमें सारे नंबर्स एक तरफ ले जाने होते हैं और एक तरफ 0 बचना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x एज इट इज है, 3y को जब हम x वाली टर्म की तरफ लेके आते हैं तो ये माइनस के हो जाएगी, प्लस का 8 पहले से था और 18 इस साइड पर आकर माइनस का हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है 2x माइनस 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन है जो गिवन लाइन के ऊपर एक तो परपेंडिकुलर थी और उसका जो स्लोप था वो 2/3 आया था, और यही हमारा क्वेश्चन 8 है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9 जो इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, उसमें भी वो कहता है कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जो इस 11 - 5 से तो पास कर रही हो और वो पैरेलल हो उस लाइन के जिसका स्लोप -20 है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन जस्ट चेंज है। पिछले सवाल में था कि गिवन लाइन से जो रिक्वायर्ड लाइन थी उसके ऊपर परपेंडिकुलर थी और यहाँ पर पैरेलल है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये लाइन है जो गिवन है, इस गिवन लाइन का जो स्लोप हमें गिवन है ना, इसको मैं लेट कर रहा हूँ कि m1 है और ये है -20। अब देखिए हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस लाइन के तो पैरेलल हो और पास कर रही हो एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11 - 5। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड लाइन जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। जी स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। तो आपका यहाँ पर भी वही पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो हमें गिवन है, पॉइंट आ गया। अगर हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाता है तो वही हम पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज करेंगे और यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे।
तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई सी दो लाइंस आपस में पैरेलल आ जाए, इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हों, तो देन उन दोनों लाइंस के जो स्लोप होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों लाइंस का जो मैं बताया गया है कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इनका स्लोप आपस में सेम होगा। जो पहली लाइन का स्लोप है वही सेकंड लाइन का स्लोप होगा। तो यहाँ से हमारे पास इस दूसरी लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है, इसका स्लोप भी क्या आ चुका है, माइनस का 24। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एज m1 स्लोप जो है ये भी -24 है, सो m2 विल बी आल्सो -24। ये रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप, और ये वो पॉइंट है जिसमें से पास कर रही है। पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन यूज करें, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जस्ट वैल्यूज हमने रिप्लेस करनी है। y माइनस y1 इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है, इज इक्वल टू m की जगह आ जाएगा हमारे पास माइनस का 24, x माइनस x1 मीन्स 11। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू -24 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 4 44, 22 एंड 4 26 आ जाएगा। फिर भी देख लीजिएगा कैलकुलेटर पे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो जस्ट इसकी कैलकुलेशन ही करनी है। अब इन दोनों टर्म्स को इधर ले आते हैं ताकि x वाली टर्म इधर आकर पॉजिटिव हो जाए, 24x, फिर मैं इसके बाद y वाली टर्म लिख रहा हूँ, फिर 5 है और 264 इस साइड पर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 24x प्लस y माइनस का 259 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो लाइन है जो एक लाइन के पैरेलल थी और उसका स्लोप जो था वो -24 था। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन 7 से 9 जो है 7.2 एक्सरसाइज के डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।